हेलो बच्चों, आज के हम वीडियो में बताने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में कि 50 आमों के समूह में 60% आम बिल्कुल पके हुए हैं। बोल रहा है 50 आम के समूह है, उसमें से 60% आम पूरा तरह से पके हुए हैं और बिना पके हुए आमों की संख्या ज्ञात करना है। अब 60% आम पका हुआ है, अब बिना कितना प्रतिशत आम नहीं पका है, तो 40% आम नहीं पका है। तो हमको वही 40% का वैल्यू को निकालना है। तो हम सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं हल, और लिख देते हैं आमों की संख्या। तो यहाँ आमों की यहाँ आमों की कुल संख्या लिख लेना है। आमों की कुल संख्या बराबर कितना है? 50 है। उसके बाद पके हुए आम, पके हुए आम का प्रतिशत कितना दिया हुआ है? 60%। तो यहाँ 60%। तो अब हम लिख लेंगे, इसलिए यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कि 50 आमों के समूह में 60% आम बिल्कुल पके हैं, तो बिना पके हुए आमों की संख्या निकालना है। तो पके हुए आम बराबर 50 का 60%। अब हम इस स्टेप में निकालेंगे। यहाँ 50 लिखेंगे, ऊपर में 60, और परसेंट में है तो परसेंट का मतलब 100। ये जीरो काटेंगे, फिर ये जीरो कटेगा। ऊपर में क्या बचा? 5 × 6 बराबर 30। तो यहाँ लिखेंगे अतः हमको बिना पके हुए आमों की संख्या निकालना है। तो अतः बिना पके हुए आमों की संख्या कितना क्या हो जाएगा मेरा? तो 50 - 30 बराबर 20 आम। यही मेरा आंसर हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। राम प्रथम वर्ग से 10वीं वर्ग तक पहुंचने में केवल प्रथम या द्वितीय श्रेणी लाया। राम एक स्टूडेंट है, वो अपना कक्षा में क्या किया है कि कक्षा 1 से लेके 10 तक में उसका रोल नंबर या तो 1 रहा है या तो फिर 2 रहा है। यानी क्लास में चाहे तो फर्स्ट आता था या तो फिर सेकेंड आता था। यदि 4 बार द्वितीय श्रेणी लाया, तो बोल रहा है कि 4 बार अगर सेकेंड स्थान लाया तो प्रथम श्रेणी प्राप्त करने को प्रतिशत ज्ञात करें। तो प्रथम श्रेणी कितना बार आया होगा, तो उसका हमको प्रतिशत निकालना है। तो लिखेंगे सबसे पहले यहाँ हल लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे प्रथम से 10वीं वर्ग तक में कुल मेरा वर्ग कितना हो जाएगा? तो कुल वर्ग हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखेंगे द्वितीय श्रेणी कितना बार लाया है, तो लिख देते हैं, यानी कि सेकेंड स्थान कितना बार लाया है। तो द्वितीय श्रेणी की संख्या 4 बार लाया है, तो द्वितीय श्रेणी की संख्या बराबर 4 बार लाया है। उसके बाद देखेंगे अब प्रथम श्रेणी कितना लाया है। देखेंगे प्रथम श्रेणी, तो 10 में हम क्या करेंगे? 4 घटा देंगे, तो 6 बार क्या है वो फर्स्ट क्लास लाया है। अब हम लिखेंगे नीचे अतः प्रथम श्रेणी प्राप्त करने का, अतः प्रथम श्रेणी
करने का प्रतिशत, ये प्रतिशत हमको निकालना है। तो प्रथम श्रेणी कई बार लाया है, तो प्रथम श्रेणी 6 बार लाया है, तो 6 बार टोटल कितना 10 का लास्ट में 1 से लेकर 10 वर्ग तक में 6 बार किया लाया है प्रथम, तो टोटल को हम नीचे लिखेंगे और प्रतिशत में बोला है तो हम इसका 100 कर देंगे। प्रतिशत का मतलब 100 होता है। ये जीरो कटेगा। अब यहाँ क्या बचा 10 और 6 बचा, और 10 और 6 को हम गुना करेंगे तो यही 60% आंसर मेरा हो जाएगा, जो कि प्रथम श्रेणी 60% लाया है। यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि मोइन अपने कुल वेतन का 80% खर्च करने के बाद 180 रुपया बचाता है। मोइन एक व्यक्ति है जो अपना वेतन का 80% खर्च करने के बाद 180 रुपया बचाता है। तो प्रारंभ में उसके पास कितने रुपये थे? तो बोल रहा है पहले से उसके पास कितना रुपया था। तो हम यहाँ सबसे पहले हल लिखेंगे, यहाँ देखेंगे कुल वेतन का 80% खर्च करने के बाद 80% और जो 20% बचता है उसका वैल्यू दिया है 180 रुपया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं करने के बाद 180 रुपया बचाता है, तो 100% में हम 80% खर्च कर रहे हैं, तो हम बचा कितना रहे हैं 20% बचा रहे हैं। तो 20% का यहाँ जो वैल्यू दिया है 180 रुपया दिया हुआ है। तो हम 100% का वैल्यू जानेंगे, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा मेरा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब देखेंगे कि अब इसका तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे, तो 180 इंटू 100 करेंगे बाय 20 करेंगे, ये जीरो कट जाएगा। अब फिर हम क्या करेंगे कि ये इसको काटेंगे, 2 9 18 और एक 0 बचेगा। अब क्या बचा मेरा 90 इंटू 10 बचा बराबर 900। तो आंसर में हम लिख देंगे, यहाँ क्वेश्चन में पूछा था तो प्रारंभ में उसके पास कितने रुपये थे, तो लिख देंगे अतः मोइन के पास प्रारंभ में 900 रुपये था। यही मेरा आंसर हो जाएगा। देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, चाय, कॉफी, दूध तथा अन्य पेय पदार्थ पीने वालों का प्रतिशत वृत्त चार्ट में अंकित है। यदि पेय पदार्थ पीने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या 220 है, तो यहाँ वृत्त में दिया हुआ है कॉफी 20%, दूध 30%, चाय 40% और अन्य पेय पदार्थ का प्रतिशत नहीं दिया है, इसको हमको निकालना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन था अन्य पेय पदार्थ पीने वालों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो अन्य पेय पदार्थ पीने वाले व्यक्ति कितना है उसका हमको परसेंट को लिखना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ 100% होता है। अब 100% में देखेंगे कि ये 30% और 20% 50% हो जाता है, और ये 40% कितना परसेंट हो जाएगा, तीनों को जोड़ेंगे तो 90%। अब हम कोई भी चीज़ 100% में हम 90% घटा देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 10%। तो हम यहाँ सोल्व करेंगे, सोल्व करके लिखेंगे अन्य पेय पदार्थ पीने वाले का प्रतिशत देखेंगे, इसमें से 100% माइनस क्या करेंगे हम 20% प्लस 30% प्लस 40%। अब हम ये तीनों को जोड़ेंगे तो 100 में हम क्या करेंगे, ये तीनों को जोड़ेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 50 और 40 90% हो जाएगा।
अब 100 में हम 90 को घटाएंगे तो ये 10%, ये 10% क्या हो जाएगा, अन्य पेय पदार्थ पीने वालों का संख्या हो जाएगा। यही मेरा 10% आंसर हो जाएगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का 2 देखेंगे कि चाय, कॉफ़ी तथा दूध पीने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात हमको करना है। तो इसका सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। यहाँ हल लिख देते हैं, उसके बाद लिख देते हैं कुल व्यक्तियों की संख्या। तो कुल व्यक्तियों की संख्या किताब में हमको दिया हुआ था 220 दिया हुआ है। उसके बाद हम लिखेंगे हमको निकालना क्या चाहिए, चाय, कॉफ़ी तथा दूध पीने वाले। तो चाय पीने वाले व्यक्तियों की संख्या, चाय पीने वालों की संख्या कितना हो जाएगा, 220 का हम चार्ट में देखेंगे। चार्ट पेपर में मेरा कितना था, 40, ब्रीथ में जो दिया था वो कितना था, 40% था। तो हम 40/100 करेंगे। ये 1 0 1 0 1 0 1 0 कट जाएगा। अब 22 चौके कितना हो जाएगा मेरा, 88 हो जाएगा। अब फिर कॉफ़ी पीने वाले व्यक्तियों की संख्या, कॉफ़ी पीने वालों की संख्या देखेंगे, टोटल 220 था। इसमें से कॉफ़ी पीने वाले का परसेंट था 20/100 करेंगे। इसको 1 0 1 0 1 0 यहाँ से काटेंगे तो 22 दूनी 44 हो जाएगा। और दूध पीने वाले व्यक्तियों की संख्या, क्या करेंगे, 220 का देखेंगे कि दूध पीने वालों का व्यक्तियों की संख्या हम ब्रीथ में देखेंगे, वहाँ दिया था कितना दिया था, यहाँ सबका परसेंटेज को दिया हुआ है। ब्रीथ में कॉफ़ी कितना परसेंट पी रहा है, दूध कितना पी रहा है, चाय कितना परसेंट पी रहा है, 40%, अन्य कितना परसेंट है, 20%। तो दूध पीने वालों की संख्या कितना हो जाएगा, 220 का कितना परसेंट है, 30% हो जाएगा। 30/100 करेंगे, 1 0 1 0 यहाँ से कट जाएगा और 22 3 66। अब हम ये तीनों को जोड़ देंगे तो लिख देते हैं, अतः चाय, कॉफ़ी और दूध पीने वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 88 + 44 + 66। इस सब को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 198। ये मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। बच्चों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि और भी हम आपके लिए इस तरह का वीडियो बनाकर दे सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।